प्रयोजन सिद्धि पॉइंट नंबर 32 भाग चौथा तारीख 28/3/1999 श्री देवचंद भाई कुलपाक जी। नमो सुताणं, नमो आयर्याणं, नमो विच्चारणं, नमो लोये सर्वसारणं, नमो समय साराय, स्वानुभूत्या सकास्ते, चित् स्वभावाय भावाय, सर्वभावान्तरच्छुभ्य, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गौतमोपरि, मंगलम कुंद कुंडाय, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल मंगलम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणम, जैनम जयतु शास्त्रम, ओंकार बिंदु संयुक्तम, नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः। सत्समागम को परम हित का कारण जान करके उसकी उपासना करना, सत्संग की उपासना करना। शारीरिक तकलीफ हो, कौटुंबिक प्रॉब्लम हो, धंधा की प्रॉब्लम हो, आर्थिक सामाजिक हो, मान अपमान हो, सबको धो के पी जाना। सत्संग को नहीं छोड़ना है। मेरे जिंदगी में सत्संग सर्वोपरि है, ऐसा लेकर के उसके माइंड में ऐसा ही अरेंजमेंट होती है। ऐसा क्या करूं ताकि सत्संग निरंतर मिलता रहे, उसे क्या करूं, क्या प्रॉब्लम है, सबको सॉल्व कर लेना। उसकी परम हित का कारण समझना। जितना सत्संग करोगे परम हित का कारण है, ऐसा समझ करके उसकी उपासना करना। सत्संग की उपासना करना, सत्संग की उपासना करना, सुनना हो सत्संग नहीं है, वो तो एक चांस है आपके लिए। सुने उस बात को जीवन में उतारना, ग्रहण करना। अपना हित कहाँ है, कैसे करना है, वो ग्रहण करना है, तो वो सत्संग की उपासना है। सत्संग की उपासना वास्तव में आत्मा की उपासना है, क्योंकि असंग होने के लिए सत्संग करते हैं। सत्संग के लिए सत्संग नहीं करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए सत्संग नहीं करते हैं। हम अपने आत्मा की आराधना करने के लिए सत्संग करते हैं। तो इसके लिए अगर हम कुछ खर्च करते हैं, कोई अरेंजमेंट करते हैं, तो वास्तव में हम किसके लिए खर्च करते हैं? अपने लिए करते हैं, हमारे आत्मा के लिए करते हैं। देखो, शरीर जब बीमार पड़ता है तो हम उसको ठीक ठाक करने के लिए कितना खर्च करते हैं? कोई लिमिट है? तो डॉक्टर बोले कि नहीं 4,000 रुपये, नहीं मेरे पास 2,000 रुपया ही है, करना है तो करो, नहीं तो जान दो। उसमें कोई सौदाबाजी है किधर भी? कपड़ा लेने जाएंगे, चप्पल लेने जाएंगे तो बार्गेनिंग करते हैं किधर भी। दवाई लेने गए और कभी बार्गेन किया तो बताना आप। नहीं, वो एनासिन 10 रुपए की है पैकेट, नहीं भैया 5 रुपए में दे दो, बहुत गरीब हूँ, ऐसा हो, कुछ भी हो, वहाँ आर्ग्यूमेंट ही नहीं करेगा। ओके, देखो ये क्या बात है, शरीर से प्रेम है इस जीव को। शरीर से प्रेम करने के लिए इतना खर्चा करता है, वो कभी हिसाब किताब नहीं रखता है, कोई लिमिट भी नहीं, माइंड में भी कोई लिमिट नहीं। अगर डॉक्टर बोले कि नहीं बहुत गंभीर समस्या है, 10-15 हजार लग जाएंगे, तो अपने पास 5 रुपया भी नहीं हो, इतना भी अरेंजमेंट नहीं हो, लेकिन वहाँ क्या बोलेगा? देखो जिंदा रहना है ना हमको। तो सत्संग है वो जीवन का प्राण है, आत्मा जीवन का प्राण है, आत्मा का प्राण है, वो ऑक्सीजन है आत्मा के लिए। तो उसकी हम आत्मा कल्याण की परवाह नहीं करते हो, आत्मा डूबती है, राग द्वेष करती है, फिर भी हम सत्संग नहीं करते हैं, परिणाम भी करते हैं तो भी हम सत्संग नहीं करते हैं। ये हमारी विराधना हो रही है। हमको ये माल मिला है, उस योग्य हम नहीं है। हमको ये जो माल मिला है इस योग्य हम नहीं है, क्योंकि हम इतने केयरलेस है। हमारे परिणाम में राग द्वेष होते हैं, हम दुखी होते हैं, फिर भी हमको सत्संग की याद नहीं आती है, उसकी उपासना नहीं करते हैं, सत्संग को छोड़ के रहते हैं। कैसे रह सकते हैं हम? ये उपासना नहीं करते हैं, और ये दर्शन मोह वृद्धिगत होने के परिणाम। मोह बलवान होता है, राग द्वेष बढ़ेंगे, चिंताएं बढ़ेंगी, अशांति बढ़ेगी, सब बढ़ेगा। वही आप सत्संग करो, आपके जीवन के प्रॉब्लम धीरे 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 सॉल्व होंगे, सब रास्ता निकलेगा, भावना उज्जवल होगी, जीवन में शुद्धता आएगी अपने आप। जो दोष अपने आप नहीं निकाल सकते वो गुरु की हाजिरी मात्र से अपने आप निकल जाते हैं। इससे समझो घर में झगड़ा करते हैं, एक दूसरे के विचार नहीं, ऊंचे आवाज से बोलते हैं, लेकिन मेहमान आएंगे तो क्या करेंगे?
हाँ तो धीरे बात कर। क्यों भाई? हमारे घर की कहानी पूरी बाहर निकल जाएगी, पूरा प्रोपेगेंडा हो जाएगा, सबको पोल मालूम हो जाएगी। इसीलिए हमारे ऊपर कंट्रोल आता है, वाणी पे कंट्रोल आता है, व्यवहार पे कंट्रोल आता है, वर्तन में कंट्रोल आता है। अब वो मेहमान थोड़े बोलते हैं कि आप झगड़ा मत करो, जोर से मत, लेकिन उनकी हाजिरी मात्र से ऐसा होता है। तो गुरु की हाजिरी मात्र से ऐसा होता है। आप भले वो बोले नहीं बोले अलग बात है, सत्संग में जाने मात्र से जीव में परिणाम में अजब का चेंज आता है, जबरदस्त, जो अपने आप नहीं कर पाता था। वो अकेले वो ऐसी साधना नहीं कर सकता, सत्संग से बहुत बिल्कुल आसानी से वो कार्य होता है। इसीलिए सत्संग की उपासना जीवन में कर्तव्य है। और ज्ञानी हो गए इसके बाद भी सत्संग की उपासना जरूरी है। क्यों? कि निरंतर आत्मा में उपयोग रहता है, नहीं रहता है। अच्छा, नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, ध्यान की कोशिश निरंतर रहती है, वो भी नहीं रहती है ना आत्मा में लीनता है, ना आत्मा में लीनता होने की कोशिश निरंतर रहती है। तो फिर आप क्या करते हो दिन भर? तेरी मेरी पंचायत है, प्रमाद। तो उस टाइम में आपका नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है? तो नुकसान से बचने के लिए क्या उपाय है आपके पास? सिवाय सत्संग कोई उपाय नहीं। इसीलिए जीवन को उज्जवल बनाने के लिए, पर पंचायती से दूर रहने के लिए, बेकार के फालतू के राग द्वेष से दूर रहने के लिए, कर्म बंधन को छेड़ने के लिए, शांति जीवन में लाने के लिए सत्संग के सिवा कोई आधार नहीं है। इसीलिए हमको सत्संग करना है। ज्ञानी भी इसलिए सत्संग करते हैं ताकि बचे रहे। नहीं तो इस जमाने में अब के जो हालत है, बाहर के वातावरण है, वो तो अपन 126 चला था ना, उसमें अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सत्संग नहीं करोगे तो बैठे बैठे क्या टाइम तो पास करना है, टीवी ऑन करो, दुनिया भर का कचरा अंदर में घुसेगा अपने आप। किसी का संग तो करोगे ही करोगे, असंग करना वो तो अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। वो सिवाय अवलोकन से वो अपराध नहीं निकलता है। सिवाय अवलोकन वो मालूम भी नहीं पड़ता है कि हम कैसे कैसे, हम बैठे तो यहाँ है लेकिन कहाँ कहाँ घूम के आए हैं। क्या भाई, वो बहुत बड़ा अभिनय है, विराधना है, असाधना है, बहुत कुछ है। ऐसे परिणाम होते हो या नींद आती हो, ऐसा कुछ भी होता है तो उसका बहुत जल्दी से उपाय करना। जागृति नहीं रहती हो सत्संग के टाइम में, नहीं तो फिर नहीं करना सत्संग। सत्संग, हाँ, सत्संग छोड़ देना बेहतर है। लेकिन सत्संग में प्रमाद से बैठना, अजागृति से बैठना, अविनय से बैठना, अभक्ति से बैठना, टारगेट के ऊपर ध्यान दिए बिना बैठना, वो बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। हम केवल अपने आत्मा के हित के लिए सत्संग कर रहे हैं। हम डॉक्टर की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं आए, हॉस्पिटल अच्छी है वो बताने के लिए नहीं आए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं आए। हम केवल अपने दर्द का इलाज करने के लिए आए। वो मेरा निरंतर चालू रहना चाहिए। अगर हमारे काम का विषय नहीं आता है तो आप रिक्वेस्ट कीजिए कि हमारा ये प्रॉब्लम है, आप हमारे को सॉल्व कीजिए उसका। ऐसा है कि विषय एक चलता है, सबको बांटा नहीं है, तो अपना टाइम वेस्ट होता है। तो आप अपना जो पॉइंट है वो चिट्ठी में लिख करके या पर्सनल मिल करके बात करके जल्दी से अपना विषय बता दीजिए कि हमको ये बात, हमारा ये प्रॉब्लम है। फिर इसके ऊपर कौन सा भी विषय चलता हो तो भी वो विषय बीच में आए बिना नहीं रहेगा, जो आपके काम की चीज होगी। ऐसे तो बिना काम किए एक भी चीज नहीं निकलती है। भले किसी को 5%, किसी को 10%, किसी को 50%, किसी को 70%, काम की बातें तो आती ही है। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी बात बिना काम की होती हो। अपने को लागू होवे कोई ना कोई बात निकल जाती है। लेकिन फिर भी अगर अपने को ज्यादा फायदा लेना है तो अपने विचार व्यक्त करना चाहिए, अपने प्रॉब्लम रजू कर देना चाहिए। हम हमने अवलोकन किया और हमको ऐसे ऐसे विचार बहुत आते हैं, हमारा क्या इलाज है। प्राइवेट में पूछो, चाहे सत्संग में चिट्ठी दे दो, जवाब आ जाता है। कभी कभी जवाब देने में 1 सेकंड लगती है, एक लाइन में। जैसा दिगंबर का सब 1-2 लाइन 3 लाइन में खत्म हो गया ना मामला, दूसरा निकल जाता है। बीच में ऐसा ले लेते हैं, कोई बात नहीं है इसमें, लेकिन अपने प्रयोजन को मुख्य रखना, ये सत्संग की उपासना है। तो दर्शन में कम होता है इसमें। आगे
हो गया, पूरा आ गया, लाइन क्लियर। सत्पुरुष की अपेक्षा कुटुंब परिग्रह आदि में अधिक राग रहना दर्शनों का कारण। दुकानदारी में पैसों का हिसाब किताब करना सत्पुरुष के सामने। यात्रा पे जाते हैं तो पैसा लगता है, कोई यहाँ घर से बाहर निकलो तो कोई छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन उसका लेखा जोखा होता है। अभी तो जाके आए, अभी क्या है, घड़ी घड़ी साल भर में तो ऐसा निकल जाएंगे 2-4 हजार रुपये, अभी हिसाब करता है। वाणियागिरी ट्रैवलिंग करने के लिए कितना खर्चा करता है और अपना शरीर का इलाज करने के लिए कितना खर्चा करता है। फिर घर से नीचे उतरना, फिर घर बंद करके जाना, फिर उधर वीटी तक जाना, फिर वो कुली करना, वो करना, कितना टेंशन हो। टेंशन तो है लेकिन सर बोझा लगता है, और फिर ये सब इतना करना, इतनी लंबी मुसाफरी क्यों करना। किसके लिए करते हो? अपने आत्मा के लिए करते हो, जो कुछ भी करते हो। नहीं फिर घर का संभाल नहीं रहेंगी, उसका वो आएगा फोन, वो आएगा मिलने के लिए, अरे वो सब गए घर, सबको भूल जाना। सत्संग के आगे, सत्पुरुष के आगे किसी को मुख्य नहीं करना है। परिग्रह के ऊपर राग नहीं करना। ऐसा बहुत डर लगता है तो डबल लॉक लगा देना, अलार्म घड़ियाल लगा देना, आजू बाजू वालों को बोल देना। लेकिन अपने परिग्रह की रक्षा करने के लिए सत्संग को गौर नहीं करना है। बहुत संभालने की बात है। अपेक्षा कुटुंब और परिग्रह के प्रति अधिक राग रहना। ममता वहाँ बहुत है परिग्रह में। बनिया सब किताब करता है ना, खर्चा लगेगा इतना। सत्पुरुष के पास जाना है तो खर्चा लगता है, जाने आने में पेट्रोल खर्चा नहीं होता है, रोज आना पड़ता है। और ऐसा विचार नहीं आते हैं पेट्रोल कितना लगेगा, आता है विचार। तुम अपने शरीर के इलाज के लिए को भी विचार नहीं करते हो। हॉस्पिटल के इतने धक्के खाते हो, इतनी आजूजी करते हो, इतना फीस लगता है। वहां तो फौरन एक सोनोग्राफी कराना है, वो बाद में इतना जमा कराओ, पहले 300 रुपया, और जरा तकलीफ नहीं होती है। और इसके बावजूद भी कभी कभी कुछ भी नहीं निकलता है। नॉर्मल है, नॉर्मल है। ऐसा हुआ कभी नॉर्मल आया तो पैसा बेकार का दंड हो गया, कभी फील नहीं आता है, खुशी होती है। अरे बेकार का खर्चा करा दिए, ये लोगों को काम धंधा नहीं है, कमीशन मिलता है इसलिए वो अंदर से वो डॉक्टर भिजा रहते हैं, जाओ करा के लाओ। अपनी पोजीशन अच्छी है तो ये व्यापार है और कुछ नहीं है, आप समझ लो। वो भी अज्ञानी है, उसको भी भोग वासना बहुत है। पैसा कहाँ से लाएगा इतना अपने मौज शौक करने के लिए। कार में घूमता है, एयर कंडीशन में रहता है, प्लेन में उड़ता है। 20 लाख रुपया दिया हुआ तब तो मिलते ही। बोलो कहाँ से निकालेगा वो आपको लूटने बैठा है और आपको पता नहीं है। अमेरिका गए तबियत खराब हो गई ना, तो मेडिक्लेम में 40,000 रुपया खर्चा किया। कहीं बीमारी आ गई नहीं, बोलो वेस्ट हो गया, कहीं ना कहीं 40,000 हो गए। मैंने टाइम से बीमारी आ गई तो सर तो 40,000 तो मेरे को बोलना था, मैं आपको बीमार कर देता था, मैं अवलोकन की दवा देता था, अवलोकन करा तो बीमार हो जाते थे आराम से। लोगों देखो कैसा कैसा चलता है। इस शरीर के लिए कोई लेखा जोखा नहीं है। सत्संग में तो इतना खर्चा होता है, इतना टाइम बिगड़ता है, दुकान लेट होता है, ग्राहक आगे पीछे हो जाते हैं, दुकान जल्दी बंद करते हैं तो ग्राहक टूटता है, ये सब इतना लेखा जोखा। हमारा बस चलता है, डॉक्टर के पास हमारा बस नहीं चलता है। यहाँ भी अगर वो करे ना, अगर यहाँ बस नहीं चलता है, चला माफ किया जाता है यहाँ पर, असल में रूल्स नहीं है ऐसे। लेकिन यहाँ क्या है, सदगुरु बहुत दयालु है, वो माफ कर देते हैं आपको, नहीं तो चलता नहीं। और इतनी बेदरकारी रखने का दंड तो आपको भोगना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है सदगुरु माफ कर लेंगे, लेकिन अपना अंतरात्मा कोई माफ करने वाला नहीं है। ये जो विराधना कर रहे हैं ना, यही कारण है कि हमारे में क्या गलती हो रही है हमको पता नहीं चलती है। यही कारण होता है, वन ऑफ द रीजन है ये, कि हमारे से जाने अनजाने में सत्संग की, सत्पुरुष की ऐसी विराधना हो चुकी है ऑलरेडी, जिसके कारण से आज हम अपने दोषों को ढूंढने जाते हैं और हमारा ज्ञान काम नहीं करता है, बुढ़ा हो गया है। हमको हमारी गलती नहीं मालूम पड़ती है देखने पर भी।
और हमारा पूरा प्रोग्रेस रुक गया है। क्या कारण है? सदगुरु माफ करेंगे, कुदरत माफ नहीं करेगी, ये आत्मा माफ नहीं करेगा। आपने सब लेखा जोखा होता है, एक एक पाई पाई का हिसाब चुकाना पड़ेगा, ब्याज समेत चुकाना पड़ेगा। इसीलिए ये बात समझ में नहीं आती, बस नहीं करता मतलब कि वहाँ तो देना ही पड़ता है ना, वो कोई थोड़ा सुनेगा। 10 बजे दुकान खोलेंगे, नहीं खोलेंगे, गिराक चले जाएंगे आके, फिर हमारा कैसा होगा? डॉक्टर के हिसाब से नहीं, बस डॉक्टर क्या था? डॉक्टर के लिए तो डॉक्टर के हिसाब से हाँ, जहाँ पर ऐसा है अब मरण का मृत्यु की बात आ गई ना। अरे फादर मना करते हैं, फादर गुस्सा करते हैं, फादर को रुचि नहीं है, बोलो ना। और एकदम और कर्फ्यू ऑर्डर लगा दिया, गेट आउट, 10 बजे दुकान खुल जाने, तुम कुछ भी कर लो। क्या करोगे आप? चलो ये भी एक परेशानी है, क्या करोगे आप? अरे आप नौकरी करते हो, क्या करोगे? आपका खुद का धंधा नहीं है, क्या करोगे? अब बाजार के भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, क्या करोगे? हर जगह सत्संग को मुख्य रखना है, कहीं भी सत्संग पीछे नहीं, सत्संग सबसे आगे। अब रहता है ऐसी सिचुएशन आ जाए, प्रेशर आ जाए तो क्या करना? हमको तो सत्संग मुख्य है, लेकिन पिताजी प्रेशर डाल रहे हैं, घर में कोई प्रेशर डाल रहे हैं, नहीं जाना, क्या है घड़ी हाँ रह जा गुरु जी के साथ रह जा। होता है, आना नहीं घर पे वापिस, और आते हैं दरवाजा नहीं खोलते हैं, रात को 11 बजे लड़की खा लो बाहर। बनते हैं कैसे, किसे बने हैं? क्या किया जाए? अब ये प्रश्न है, तब क्या करना? वही तो सवाल चल रहा है ना, प्रॉब्लम तो यहाँ है। अब क्या करना, कैसे करोगे? अब आप नहीं, सत्संग तो फिर भी फर्स्ट नंबर पे रहा है। अब आचरण की क्या बात है? भावना में क्या है? सत्संग नंबर 1। वो प्रेशर डालते हैं इसलिए झुकना ऐसा नहीं है, झुकना तो किसी हालत में नहीं है, प्राण जाए तो भी नहीं झुकना है। किसमें? भावना में, अभिप्राय में। अब रहा एक्शन की बात। एक्शन जैसा हम उनके साथ जुड़े हुए हैं व्यवहार से, हम उनके नौकर हैं, हम मालिक नहीं हैं। मालिक जैसा बोले ऐसा करना है। एक्शन में अगर मान गया हो तो फिर भावना में भी अभिप्राय में मान गया वैसा नहीं होगा। नहीं होगा। बताता हूँ वही बात को क्लियर करना चाहता हूँ मैं, कि हमारे जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, पिताजी हो, माताजी हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, इनके साथ हम जुड़े हुए हैं। हम पूर्व कर्म करके आए हैं, इसलिए हम कैद हैं, हम आजाद नहीं हैं। हमारी भावना कैसी रखना, उसमें हम आजाद हैं। एक्शन कैसे लेना, उसमें हम आजाद नहीं है। हमने पूर्व में बहुत अपराध किए हैं, उसमें देश काल आजू बाजू सब हमारे ऊपर असर करते हैं। हम भी प्रभावित होते हैं, वो भी हमारे से प्रभावित, एक दूसरे से ताने बाने झुने हुए हैं पूरे। इस पोजीशन में क्या किया जाए? एक्शन में माफी है, लेकिन शर्त है ऐसा एक्शन, लेकिन भावना में सत्संगी नंबर 1, तो एक्शन में माफी है। तो आप झगड़ा नहीं करना, उनको मालिक समझ करके उन्होंने जैसा बोले ऐसा करना। लेकिन उस वक्त आपको तकलीफ होनी चाहिए, दिल में बहुत तकलीफ होनी चाहिए। अगर तकलीफ होती है तो आप घर में बैठे हो, सत्संग मत करो, माफ है। सत्संग में नहीं जा सकते हो, इसकी तकलीफ आपको घर बैठे बैठे होती है, तो आपको माफी। तकलीफ नहीं होती है तो माफ नहीं है, क्योंकि भावना में खोट है वहां पर। बोलो क्या करना है? आप एक्शन की माफी तभी है, नहीं तो माफी नहीं। हम अवॉइड नहीं कर सकते कोई भी काम, वो सत्संग के वक्त क्यों करना है, अवॉइड क्यों नहीं कर सकते? गेट आउट कर दो दूध वाले को, आना है तो 1 तारीख में आने, तो नहीं आना, नहीं चाहिए दूध हमारा ये प्रॉब्लम है। काम वाले को गेट आउट कर दो, बिजनेस को गेट आउट कर दो, जितना हो सके करो। और फिर भी अगर हमारी बस की बात नहीं चलती है तो अंदर में बहुत तकलीफ होनी चाहिए। अगर वो नहीं होती है तो आपकी भावना में कमी है। आपने परिग्रह को मुख्य किया है, आपकी सुख सुविधा को मुख्य किया है, आपके संयोग को मुख्य रखा है, अपनी आत्मा को बेच दिया है, खून किया अपने आत्मा का।
इसीलिए सत्संग की आराधना नहीं हुई है, विराधना हुई है वहां पर, और ये दर्शनों के परिणाम है। डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस, जहरीला सांप है जो आपने पाल के रखा है, उसको दूध पिलाते हो, अपनी आत्मा भावना को डुबाने वाला है, आत्म भावना को जगाने वाली बात नहीं है वो। ये बात इधर किया है, सत्पुरुष की अपेक्षा, सत्संग की अपेक्षा अपने कुटुंब, परिवार, समाज, परिग्रह की प्रति ज्यादा राग होना, ज्यादा प्रेम होना, उससे कम प्रेम सत्पुरुष में, सत्संग में होना। शरीर भी एक परिग्रह है, धन दौलत भी परिग्रह है, इज्जत नाम आबरू भी परिग्रह है। किसी से प्रेम नहीं है जितना मेरे सत्पुरुष में प्रेम है, जितना सत्संग में प्रेम है। सब मेरे पीछे हैं। अगर मेरे को चांस दिया जाएगा तो मैं सत्पुरुष को चुनूंगा, सत्संग को चुनूंगा, बाकी सबको बोलूंगा गेट आउट। हम आपके बिना रह लेंगे लेकिन सत्पुरुष के बिना नहीं रह सकेंगे। सत्संग के बिना हमारे प्राण खत्म हो जाएंगे। हम जिंदा नहीं रहना चाहते इस दुनिया के अंदर। तो समझना कि हम सच्चे आत्मार्थी हैं और वहां विराधना का कोई चांस नहीं है। उपासना ही उपासना है और जरूर आत्मा आगे बढ़ती है, आत्मा में वृद्धि होती है। ये बल अपने में आना है, कैसा भी करके। नहीं आता है कमजोरी समझना। दरिया में से जो डूबता बचा है, जहाँ कोई क्लास नहीं था, वहां से अपने को हाथ पकड़ के बाहर निकाले। इससे ज्यादा प्रेम हम किसके ऊपर करेंगे? अगर वो नहीं मिले होते तो हम डूबते कैसे? हम जिंदा ही नहीं रहते थे। ये हमारे परिग्रह में धन दौलत को संभालने के लिए हम जिंदा ही नहीं बचते थे। आज हम जिंदा है, हमारे हृदय की धड़कन चालू है, सांस ले रहे हैं। किसका प्रताप है? सत्संग का प्रताप है, सदगुरु का प्रताप है। इसीलिए आदि आदि आज थी तो प्रभु दास दास हूँ, दास हूँ आप प्रभु नहीं। बोलो अपने परिणाम को चेक करना, इसमें कहाँ गलती हो रही है और सावधान होना। 12वां गुणस्थान के अंत समय तक सदगुरु का साथ चाहिए और आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। नेग्लेक्ट करते हो तो आत्म भावना में कमी है, कभी भी गिर जाओगे। और गिरने वाले के दृष्टांत में बोल करके जीभ खराब नहीं करना चाहता हूँ। बहुत गिरे हैं लोग, पानी नहीं मांगेंगे ऐसा गिरे हैं, बहुत गिरे हैं। करुणा तो बहुत आती है लेकिन कुछ बोलना नहीं रहा है उनको, बहुत गिरना हुआ। आगे कहते हैं क्या होना चाहिए फिर, सही क्या है? कुटुंब, परिग्रह आदि की तुलना में भी सत्पुरुष के प्रति की अधिकता होना, ये प्रगट सत का मूल्यांकन है। आपको कीमत लगी है सत्संग की। सत्संग कितना मूल्यवान है, जीवन का आधार है, वो आपको मालूम हुआ है, तभी तो आप ऐसा करते हो। तभी तो सबको, सारी दुनिया को ठोकर मारते हो और सत्संग को आगे करते हो। धूप नहीं देखो, छांव नहीं देखो, तकलीफ नहीं देखो, घर में गालियां सुनो, झगड़ा करो, पंचायत करो, मान अपमान सहन करो, लेकिन फिर भी सत्संग में आते हो। 2-4 साड़ियां कम पहनना, 2-4 कपड़े नए कम सिलाना, महोत्सव कम कर लेना, लेकिन पैसा बचा करके सत्संग में, यात्रा में उधर आने के लिए सेविंग करना। ये क्या बताता है? सही में सत्संग की क्या वैल्यू है हमको मालूम हो रहा है। इस असरण संसार में आदि व्याधि उपाधि से बचाने के लिए, शांति देने के लिए सत्संग जैसा कोई दूसरा साधन नहीं है। इसका मूल्य लगा है, इसलिए सब कुछ अर्पण हो, तन मन धन सर्वस्व अर्पण है। हमारे महाभाग्य है कि हमारा कोई सत्संग मिल रहा है। ऐसा ऐसा अंदर में भाव जागना चाहिए। ऐसा समझ करके संपूर्ण आदर में आना, भावना में आना, वो दर्शन मुख गिराएगा, बढ़ने नहीं देगा। वो मनमानी नहीं है, फिर वहाँ स्वच्छंद नहीं है। वहां पर हाँ बराबर गुरु की आज्ञा में रहना हो रहा है, ये समझना है। आगे और बहुत खोल सकते हैं एक एक अलग अलग, लेकिन नहीं, आगे करते हैं। अपनी कल्पना के अनुसार अथवा सत्पुरुष की अपने अनुसार कल्पना कर करके उनके वचनों का तोलन करना अथवा उनका लौकिक रूप से अर्थघटन करना या उनको भावुकता, अतिशयोक्ति या अजागृत उपयोग के रूप में वचनालाप गिनना और समझना। पहले एक बात आई थी, सत्पुरुष माँ ऊपर बिराते हैं शिखर पे और हम तलेटी में।
जो सत्पुरुष को दिखता है पूरी तलहटी पे क्या दिखता है, पूरा हैदराबाद दिखता है 90 पार से, और हम कहाँ खड़े हैं रविंद्र भारती के पास, कुछ भी नहीं दिखता है। उनकी दृष्टि में और हमारी दृष्टि में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए कभी कभी ऐसे वचन बोलते हैं कि हमारी समझ से बाहर है, फिर हम कल्पना करते हैं इसलिए बोले होंगे, इसलिए बोले होंगे, ऐसा बोले तो उनके दिल में ऐसा होगा इसलिए बोले होंगे। फिर ऐसा है कि सूर्य के प्रकाश की गिनती दीपक से करते हैं हम, तुलना किससे करते हैं हम, और बस की बात नहीं, हमारा माप नहीं चलता है। उनका निशाना कहाँ होता है और तीर कहाँ चलता है, निशाना किधर होता है और तीर कहाँ चलता है, और हमारे को कल्पना के बाहर है वो चीज। लेकिन फिर भी हम जिसको बोलते हैं ना होशियारी नहीं, कितना बोलते हैं, होशियारी जिसको बोलते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं यहाँ पर, डेढ़ होशियारी करके, हाँ मैं समझ गया उनका आशय ऐसा होना चाहिए, मेरी कल्पना से ऐसा है, ऐसा अपनी कल्पना अनुसार अथवा सत्पुरुष की अपने अनुसार कल्पना करके उनके वचनों का तोलन करना। ऑर्डिनरी वचन में भी इतने भाव भरे रहते हैं ज्ञानियों के, हमारी ताकत की बाहर है उसका अर्थ निकालना, अर्थगठन करना। अगर कुछ सामान्य अर्थ या थोड़ा बहुत गहराई में जाकर के कुछ अर्थ निकाल लिए अगर हमने सत्पुरुष के वचनों का, तो भी ऐसा समझना चाहिए कि इसमें तो बहुत है, हमारी इतनी ताकत कम है, हम इतना ही निकाल पाए। इसमें से जो भाव भरे हैं वो अनंत भाव भरे पड़े हैं। जिनवाणी का पूरा सार, दिव्य ध्वनि का पूरा सार इसमें एक वचन में है, एक शब्द में है। लेकिन क्या करें, हमारी मति बहुत कमजोर है, हमारी इतनी मति नहीं है कि हम इतना अर्थ निकाल पाए। हमारे को तो ये समझ में आता है कि गुरु का यहाँ ये कहना है, हम इससे ज्यादा ये ठीक है, नहीं गुरु ने ऐसा ही कहा है, ऐसा आग्रह रखना, और इसका ही लकीर के फकीर दर्शन में तीव्र होता है, क्योंकि इसमें अपनी कल्पना अपने भाव शामिल है, नहीं कर सकते। आप अपने स्वतंत्र विचार है उसको तो आप लकीर का फकीर कहो, डट के बात करो, लेकिन गुरु के वचन में तो आप हमेशा ऐसा रहो कि भाव तो बहुत है, लेकिन हमारी इतनी ताकत है या इतना हमारे को सूझ रहा है, बाकी इनकी क्या तारीफ करें, इनके वचन का हम क्या तारीफ करें। हमारे पास वो ताकत नहीं है कि उनके वचन का हम दोहन कर पाए, समझा सके उनके भावों को। ऐसा आश्चर्य आश्चर्य अहोभाव शायद गुरु के वचन को सुनना, श्रवण करना, उनके ऑर्डिनरी शब्द में भी एक महानता भाषित होना। हम भगवान की वाणी सुन रहे हैं, तो गुरुदेव के वचन नहीं है। इसलिए बेंसी ने क्या कहा, आत्मा शब्द बोलना भी हमको गुरुदेव ने सिखाया है। देखो ये क्या बात है, क्या उनको नहीं आता है, उनको अनुभूति में नहीं है, लेकिन जरा भी अभिमान नहीं है। हो हम तो समझते हम आत्मा है, वो भी हमको नहीं मालूम था। किसने सिखाया, गुरु ने सिखाया। ये उपकार बुद्धि है, ये ऑर्डिनरी वचन नहीं है। आत्मा शब्द भी ऑर्डिनरी वचन नहीं है वो उनके लिए। उतना भी हम समझे सुने, कान में घुसा वो मंत्र गुरु की कृपा है, ऐसा ले आया उन्होंने। गुरु के वचनों का अपने कल्पना से, अपनी हैसियत से तोलन नहीं करना। ज्ञानावतार है, गुण गंभीर है, उनके एक एक वचन में बहुत मर्म भरे पड़े रहते हैं। कोई भावुकता नहीं समझना इसमें, कोई अतिशयोक्ति नहीं है इसके अंदर, और अजागृत उपयोग के रूप में वचनालाप नहीं गिनना उसका, बहुत गंभीरता से उसको ग्रहण करना, महानता भाषित होना। अगर ऐसा नहीं होता है तो दर्शन में बढ़ता है। सही क्या होता है, ज्ञानी के वचन को अलौकिक अर्थ में घटाना। और सही में क्या होता है, कोई भी वचन हो उससे अंतर्मुखता कैसे होती है वो हमको लेना चाहिए। हमारा प्रयोजन तो वहां है ना। कोई भी ऑर्डिनरी शब्द हो उसमें से उनका वो कहना है कि आप अंतर्मुख हो जाओ। ये अगर ये हम अर्थ निकाल पाए तो अलौकिक अर्थ है वो। उनके ऑर्डिनरी वचन में सत्संग पे इतना जोर क्यों, गुरु भक्ति पे जोर क्यों, क्या पुजाने का है कि सत्संग में संख्या बढ़ानी है, क्या कारण है? जोर तो आया है। कल बात चली थी
कि सत्संग का भी आग्रह नहीं रहना। और आज देखो क्या आवाज चल रही है। जिज्ञासा में बैठा उसको तो वो अलग उसको तो सिर्फ गुरु और स्वयं खुद दिखाई। लेकिन ये तो बात चल रही है कि ऐसा नहीं होता हो तो ऐसे कौन से परिणाम है? कहीं हमारे में ऐसी गलती तो नहीं हो रही है ना, कमी तो नहीं है ना? बात तो अब दोषों की चल रही है ना, शोषण की चल रही है ना। अवलोकन करने वाला, प्रयोग करने वाला तो बहुत सारा संभल ही जाता है खुद स्वयं। तो फिर भी रह जाती है, फिर भी अगर रहती है तो इसकी चर्चा हम कर रहे हैं अभी। हमारे में ऐसा नहीं है कि आदर भाव नहीं है, विनय भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, सत्संग नहीं करते हैं, वो बात कहाँ है? परमता की बात चल रही है ना। टॉप लेवल क्या है? कम से कम टॉप लेवल समझे, भले हम उसको अपना नहीं सकते, मान लीजिए इतना हाई लेवल हम अपना नहीं सकते हैं मानो हमारे जीवन के अंदर, लेकिन मालूम तो पड़े कि हम इतने पीछे हैं अभी भी। कम से कम थोड़ा आगे बढ़े, वो भूसा तो निकल जाए माइंड में से कि हम दूसरों से इतने आगे हैं। और भूसा खत्म कर डालेगा आपको, भूसा निकलेगा तो समझना कि बहुत फायदा हो रहा है। भले वो टॉप लेवल नहीं आ गया अगर हमारे जीवन में तो कोई बात नहीं है कमी को हम कमी समझेंगे। फिर दोष रहते हुए हम गुण तो नहीं समझेंगे, गुणगाई तो नहीं बोलेंगे अपने को, हमारे में इतनी कमी है। तो ये हमारा प्लस पॉइंट है कि हमारे में गलतियां होती है, फिर भी हम अपने आप को क्या क्या समझ लेते हैं। कम से कम ये तो नहीं होगा ना तो बचे रहोगे, अभिमान में नहीं चढ़ोगे, अमरता का एहसास होते रहेगा। अभी हम बहुत पीछे हैं। अगर हम सच में आत्म कल्याण करना चाहते हैं तो हमको अभिमान तो कभी भी नहीं आएगा, कम इतने आगे बढ़ गए। एक बहुत फायदा बड़ा हो जाता है, कोई निष्फल नहीं है ये सत्संग। ये सत्संग भी इतना ही उपकारी है जितना हम अवलोकन की बात करते हैं या वेद ज्ञान की बात करते हैं, इतना ही काम की चीज है। ज्ञानी के वचन को अलौकिक अर्थ में घटाना, कोई भी वचन में से हमको अंतर्मुखता कैसे हो गए, सत्संग पे जोर देते हैं। इसके पीछे एक ही कारण है कि हमारे कोई विराधक परिणाम हट जाए, सत्संग में कम हो गए, साहित्य में कम हो गए और अंतर्मुखता हमारी बढ़े। नहीं तो सत्संग के पीछे इतना नहीं पड़ते, लेकिन सत्संग के सिवा हमारे को ऐसा कोई रास्ता बताने वाला नहीं। अंतर्मुख होना है, वो रास्ता कहाँ मिलेगा, वो कला कहाँ सीखने को मिलेगी। इसीलिए सत्संग पे जोर दिया गया है। अभिमान में न चढ़ जावे, कहीं अजागृति न हो जाए, बेदरकारी न हो जाए। हाँ, अभी तो हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन हो सकता है कभी कल उदय कैसा आएगा तब हम बचें, उसकी तैयारी अभी से शुरू करें। ये सब कहाँ होगा, सत्संग में होगा ना। इसलिए सत्संग को नहीं छोड़ना है। इसलिए कोई ऐसा बोलता है कि अभी सत्संग में इतना दिल नहीं लगता है, तो हम बोलते हैं थोड़ा दिन सत्संग नहीं करना, पता चलेगा डिफरेंस क्या है। सब जब उदय खराब आएंगे ना तो भागे भागे आओगे, मारे मारे घूमोगे, तब कीमत लगती है। देखो दवाइयों की कोई कीमत नहीं है, सत्पुरुष की कोई कीमत नहीं है, सत्संग की कोई कीमत नहीं है। कब तक बीमारी का एहसास न हो तब तक। बीमारी होने तो डॉक्टर की उतनी वैल्यू होगी, दवा की उतनी वैल्यू होगी। अभी नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, जब बीमार हो जाए तब आना। बीमार जरूर हो गए, सत्संग को छोड़ा तो प्राणवायु से हटे, क्या सत्संग छूटा तो वातावरण में क्या हो गया, बोलते प्रदूषण आ गया, समझ लेना डेंजर जोन। आप डेंजर जोन में प्रवेश कर रहे हो अब, क्योंकि आपने सत्संग को छोड़ा है। ठीक है, थोड़ा हवा खा के आइए, बीमार होके आइए, फिर पता चलेगा कि क्या चीज है सत्संग। और जब अंदर से महिमा आवे तो भी करना अच्छा है। जबरदस्ती कोलू के बेल की भांति जबरदस्ती करते रहना और परिणाम अच्छे नहीं रहे, वो नहीं करना हमारे। ऐसा कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं है, तो प्रेम का सौदा है, परमात्मा को पाना है। ये कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं है, प्रेम जगे तो आना। परमात्मा प्रेम से मिलता है, शांति प्रेम में मिलती है, जबरदस्ती में शांति नहीं है, अशांति है वहां पर। सत्संग की बहुत बड़ी वैल्यू है, तब समझ में आएगी। ज्ञानी के वचन को अलौकिक अर्थ में घटाना नहीं, अलौकिक अर्थ में घटाना मतलब उनके वचनों में गर्भित परमार्थ को समझने का दृष्टिकोण रखना। उनके ऑर्डिनरी वचन में भी बहुत बड़ा परमार्थ रहता है, छुपा हुआ रहता है बैकग्राउंड के अंदर, उसको समझने का दृष्टिकोण रखना। समझ में आएगा, कोई जरूरी नहीं है समझ में आ जाए, लेकिन हमारा प्रयास, हमारे दृष्टिकोण ऐसा रहना, अर्थात उनमें समाहित मार्ग की विधि के गंभीर रहस्य की गहन चिंतन से शोध करना।
इसमें बहुत बड़े गंभीर रहस्य है। उस पर गहरा चिंतन करके किस एंगल से बात कही, सत्संग करो बोला किस रहस्य से, इसमें क्या रहस्य है? सत्संग मत करो बोला क्या रहस्य है? खुद तो करते हैं और अपने को मना करते हैं, खुद को रह नहीं सकते और अपने को मना करते हैं। बहुत गहराई से चिंतन करके सूक्ष्म रहस्य को ढूंढ निकालना, खोज करना, एटलीस्ट खोज करना। खोज करने वाले को समझ में आएगा या मिलेगा, जो खोज ही नहीं करता है उतना गहरा जाता नहीं, उसको क्या मिलेगा? तो ऐसी खोज लेना वो दर्शन को कम करने वाला है, और उसमें मनमानी नहीं है, स्वच्छंद नहीं है। आगे और प्रत्येक सत्पुरुष का योग होने के बाद, प्रत्येक सत्पुरुष का योग होने पर भी शास्त्र स्वाध्याय को अधिक महत्व देना और सत्संग को गौण करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बीमारी आती है तो हमको मालूम है कि कौन सी बुक में से कौन सा पन्ना पढ़ करके डॉक्टर ने दवा दी है। डॉक्टर की क्या जरूरत है 100 रुपये का को बिगाड़ना? वही बुक खरीद लो, हमेशा काम आएगी। और बुक 25 रुपये में मिलती है, डॉक्टर के पास जाएंगे 100 रुपये छीन लेगा। हमको मालूम है कौन सा, उसमें भी आजकल तो पूरा इंग्लिश रहता है ना, नाक का कान का अलग अलग रहता है। अपनी अलग अलग बुक मिलती है, को ले लेना, खुद ही इलाज कर लेना। वहाँ क्या होता है, ऐसा होता है हाँ डॉक्टर भले 100 रुपया ले हैं। हाँ तो आप कौन सा पढ़ेगा, पेज नंबर बोलना, हमारा काम पढ़ लेंगे। हाँ दूसरा का भी करेंगे। देखो कितना बड़ा फायदा है। 25 रुपये में अगर हम 25 रुपये की किताब लाए और थोड़ा पढ़ के दूसरे का इलाज करें तो वहाँ से 50 रुपये आएंगे, तो 25 रुपये फिर भी बचेंगे, और वो भी सस्ता है बोल के आएगा, क्योंकि डॉक्टर 100 रुपये लेता है, 50 रुपये लेते हैं। मतलब अपना जो पेज नंबर पूछ रहा है तो वो बोलने वाले पर वेट नहीं जाके क्या पेज नंबर में बाद में पढ़ूंगा। अभी तो वो उसका सुनने का तो छूट गया वहाँ पर महिमा कहीं 2-4 लाइन चलती है ना, अच्छा लगता है ना, कौन सा पेज नंबर है जहाँ बोलो, इसका मतलब क्या है? बाद में पूछ सकता था सत्संग के बाद कि अभी आप कौन सा विषय लिए और मनन करना है, चिंतन करना है। वो सुनते सुनते वो बात पूछ लेता है कि मैं भी ऐसा निकाल लूंगा अर्थ, मैं खुद ही। इसमें क्या है, सामने बुके बोल के पढ़ रहे हैं ना, नहीं वो तो कोई भी पढ़ सकता है, बुक ले तो नहीं पढ़ सकते। हमारे पास भी इतना ज्ञान है, हम भी तो पढ़ सकते हैं इतना, इतना अभी है क्या है उसका 2 निकलते, हम नहीं निकाल सकते क्या? ऐसा इतने गए बुझे, हम तो MA PhD किया हुआ है। नहीं वैसा नहीं तो भी क्या जब हम बाद में पढ़ेंगे ना, हाँ लेकिन अभी उसका ध्यान चलेगा, उसका लक्ष्य अटका है वहां से, ये भी परेशानी है। प्रत्येक सत्पुरुष का योग होने पर भी शास्त्र अभ्यास को, स्वाध्याय को अधिक महत्व देना और सत्संग को गौण करना वो स्वच्छंद है। कृपाउदय के जमाने में शास्त्र पढ़ना होता है तो सदगुरु की आज्ञा ले, अगर हाँ बोले तो ही पढ़ना है। उसमें भी कौन सा पढ़ना, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना, वो भी सब मालूम होता है। और वो शास्त्र जो गुरु की आज्ञा से हमने पढ़ना शुरू किया है, अगर हमको नहीं पढ़ना है तो भी गुरु की आज्ञा लेना है। और किसी ने मांगा तो बिना पूछे दे नहीं सकते। नियम वो चल रहा है इतना बड़ा रहता है भैया। तो ये पूछने का नंबर, और दूसरा जब सदगुरु पढ़ते हैं बोलते समय हम हमारे इसमें ध्यान रखना, वो भी गलत है, वो भी गड़बड़ है। मुखाकृति पे ध्यान देना, सत्पुरुष के मुखाकृति पे ध्यान देना, क्योंकि उस पे क्या है कि वचन तो वचन है, साथ में मुंह पे कुछ अलग अलग भाव आते हैं। तो टैप रिकॉर्ड में इसमें क्या अंतर है? आप कैसेट सुन लेना बाद में, लेकिन कैसेट में वो मिसिंग है क्या? वो एक्शन, वो भाव, वो चेष्टा, जीवन, सब चैतन्य की स्फूर्णा वो नहीं है उसमें टैप रिकॉर्ड में। लाइव प्रोग्राम है और ये क्लास रिकॉर्डेड है, बहुत बड़ा अंतर पड़ता है, बहुत बड़ा अंतर है। नहीं तो आप आज तो नहीं आ सकूंगा, तबीयत खराब है, कैसेट भिजा देना, ठीक सुनो कैसेट तुम, वो बात नहीं है कैसेट में जो इसमें है, लाइव में है। लाइव तो लाइव है, कैसेट सुनने में जो भाव नहीं जागेंगे वो 100 कैसेट सुनो और एक
तो भी कंपेयर नहीं कर सकते उसका। वो तो नहीं आने की बात तो भी अलग है, लेकिन हम सामने बैठे हैं फिर उस समय हमारा ध्यान शास्त्र में और नहीं देना चाहिए। तो ये स्वच्छंद हो गया। ऐसा अगर करते हैं तो, गलती करते हैं तो क्या करना चाहिए? सत्पुरुष के समागम को शास्त्र स्वाध्याय से भी अधिक उपकारी समझना और उसे मुख्य करके उसकी उपासना करना। शास्त्र कहाँ से निकले? किसने लिखे? तो फिर आप उसकी पैदाइश वहां से हुई है, सत्पुरुष से हुई है। सत्पुरुष नहीं होते तो शास्त्र कहाँ से निकलते थे? लेकिन आप उसको मुख्य करते हो और सत्पुरुष को भूल जाते हो। बहुत बड़ा अविवेक नहीं है तो क्या है? जिसकी महिमा करनी उसकी महिमा नहीं करते हो, उसकी महिमा करते हो। वो क्या बात है? गुरु से अधिक नहीं, प्रत्यक्ष से अधिक, प्रत्यक्ष से अधिक नहीं। किसको आपके बड़े भाई और पिताजी दोनों हैं, किसकी करेंगे? बड़े भैया है और पिताजी है, किसकी करेंगे? दोनों को सेम करेंगे। देखो गाँव में अभी भी शायद रिवाज होगा, राजस्थान में खास तौर पे, कि वेवाई के घर से, वेवाई के गांव का कोई भी आदमी आता है, मिठाई लेके आता है, वेवाई ने भिजाया है, तो ऐसे मिठाई नहीं लेते। बैठो बैठो, साजी आए हैं, साजी के मतलब खास आए हैं ना, ऐसे नहीं जाने देंगे आपको। चाय बिना, भोजन खाए बिना, पिए बिना नहीं जाने देते आप। वो गांव का हजाम होता है, कभी कभी ये दर्जी होता है। देखा नहीं उस ड्राइवर को, उन्होंने अपने से ज्यादा भरोसा था। रियल में मैं खुश हुआ देख करके। ये नॉर्मल है? हाँ नॉर्मल है, रायचूर में देखा मैंने। आपको नहीं भरोसा होगा शायद। हाँ इतना नहीं, उनको बहुत से पहुंचे, ले लो शर्मा न को, ले लो। ये क्या बात है? हमारा साजी का आदमी है, साजी की जितनी इज्जत है ना उतनी इज्जत है। अरे उससे ज्यादा इज्जत है। क्यों? उसने कल्पना ही नहीं की होगी कि मेरी इतनी इज्जत होगी। वो तो सिर्फ देने की, लेके चले जाने वाला था। उसको बड़े आदमी होकर के, साजी का आदमी समझ करके, उसको जो प्रेम मिला है वहां पर, जो आदर सत्कार हुआ है, जो उसको चाय पानी भोजन वगैरह दिया गया है, एक मामूली आदमी को, उसके नौकर को, टपाली को, पोस्टमैन को, वो हर जगह जाता है, तारीफ किसकी करेगा? क्या वेवाई मिले हैं, क्या वेवाई मिले हैं। और इज्जत किसकी बढ़ती है, शान किसकी बढ़ती है। देखो क्या बात है, इतनी वैल्यू होती है। इसमें भी वो बात है, किसको कितना महत्व देना। वही अगर वेवाई जी के साथ में आया तो उसकी इतनी गिनती नहीं है। मंत्री अकेला आया तो मंत्री को राजा समझ करके उतना सम्मान देंगे, लेकिन राजा के साथ में मंत्री आया तो उसको जैसे पूछते ही नहीं है, भाव ही नहीं है कुछ। क्या राजा ही राजा है फिर तो। ऐसा सत्पुरुष राजा है और शास्त्र क्या है? मंत्री है। ऐसा इतना रहना चाहिए। वो नहीं है तब मंत्री की उपासना करो, वो भी सत्पुरुष की आज्ञा लेकर के। लेकिन जब वो हाजिर है फिर किसी की उपासना करने का सवाल ही नहीं है। और जीवंत मूर्ति है। शास्त्र को आप डाउट क्या पूछोगे, कुछ डाउट आएंगे तो शास्त्र जवाब देने वाला है। चर्चा विचारना करना है तो, गहरा उतरना है तो, यहाँ जीवंत के पास तो आप जितना पूछना है पूछो। पूछने में कहीं गलती हो वो शास्त्र नहीं बताएगा कि ऐसा क्यों पूछते हो। वो भी मुझे तो ऐसा महसूस हुआ है कि धीरे चेतना का संबंध हो रहा है, तो कोई अलौकिक लगता है। अलौकिक अपने को लगता है तो ठीक है, अच्छा ही है। तो इससे हमारे भावना में बढ़ोतरी होती है, आत्म भावना जगती है, पुरुषार्थ जगता है, गलतियां नहीं करने का दृढ़ निर्णय होता है। अब से गलती नहीं करना है, सावधान रहना है। ऐसा लगता है कि अभी मार्ग पे बहुत चलना बाकी है, ऐसा लगता है। अभी मन का चूरे चूरा होता है। ये सब गुण है और क्या है, ये गुण पैदा होते हैं अपने आप। इतने गुण को पैदा करने के लिए आप 1 साल लगे अपने अकेले तो भी नहीं पैदा कर सकते। वो 1 दिन में हो जाता है। आप कुदरती होता है, कुदरती भावना लेके आते हो तो ये विषय की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें दोष ही दोष बताते हैं और हमको पसंद नहीं है ये चीज। और थोड़ा इसमें बड़ाई जैसा भी हो जाता है, जो भी वो भी पसंद नहीं है।
तो क्या समझेगा। लेकिन तो विषय निकला है तो निकला है, अब क्या करें। ये फर्स्ट टाइम ऐसा विषय निकला है। पूछा नहीं गया है। और देखो ताजुब की बात, एक किताब कहीं भी मैं लेके नहीं जाता हूँ। आपके पास न जाने क्या सूझा कि 4 किताब लेके आए, एक नहीं 4 लेके आए। क्या सूझा होगा कि मेरे को कल्पना नहीं थी कि लेंगे अपन, कोई कल्पना नहीं थी। हम तो त्रयोदशी प्रकाश लेके आए कि वो चलाएंगे, लेकिन बात ही कुछ अलग ही निकल रही है। कल्पना से बाहर चीज है वो। बस जैसी भावना हम करते हैं ऐसा अपने आप योग बनता है, उसमें हमारा कोई नहीं है कर्तव्य। आगे करते हैं। सत्पुरुष के उपकार को छिपाना और भूल जाना महा अपराध, अथवा उनके उपकार की उपेक्षा करना या अपने गुरु के अप्रसिद्ध होने से उनको गोपन कर प्रसिद्ध ज्ञानी का नाम मान के कारण से प्रकट करना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ी सजा, बहुत भयंकर है उसकी। अपने उपकारी का आगे नहीं करना। तो सब लोग दुनिया वाले उसको पूछते हैं और अपने गुरु का इतना पुण्य नहीं है तो उसका नाम नहीं लेना। लोगों को क्या बताना कि हमको गुरुदेव ने, कांजी स्वामी ने हमारे को मंत्र दिया है, वहां से हमको हुआ है, समय सा शास्त्र से हमको हो गया है, रुपये के वचनामृत से हमको हुआ है। बोल सकते हो क्योंकि ये प्रसिद्ध ज्ञानी है और दुनिया यकीन करेगी, आप पे भरोसा करेगी। वो अनजाना ज्ञानी है, उसका नाम लेने से अपनी इज्जत पानी में डूल में मिल जाएगी। हालांकि उपकार तो उनको उससे हुआ है, लेकिन उनका नाम लेने से दुनिया बोलेगी क्या है, ऐसा हो जाता है। इसलिए हमारी कोई कदर नहीं, उनका नाम लेने से कदर होती है। किसका? कृपावड़े का नाम लेने से। हम कानी स्वामी के शिष्य हैं या कृपावड़े के शिष्य हैं। हमारे गुरु तो ऐसे त्यागी और महान, ऐसे बड़े आदमी का किसी का नाम ले लिया तो हमारी भी इज्जत बनती है। एक छोटे अनजान उनका नाम लेने से जैसा कि हमारी स्वभाव में कुछ कमी होती है, हमारी वैल्यू जैसे गिर जाती है, तो बहुत बड़ा अपराध है। सत्पुरुष के उपकार को छिपाना वो भी गुनाह है और भूल जाना इससे भी ज्यादा गुनाह है। अथवा उनके उपकार की उपेक्षा करना, ध्यान से किया तो क्या हो गया, उनको भी उनको गुरु ने सिखाया ना। क्या ये तो हमने अपनी शक्ति से पाया है, उन्होंने थोड़ा अपना हाथ खींचा था, कुछ निमित्त है वो तो। सत्पुरुष कौन है? अगर फायदा हुआ तो क्या होगा, कौन सी बहादुरी हुई। हम भी तो मारे घूमते थे पीछे, उसकी कोई वैल्यू नहीं। देखो क्या किया, हम उतनी दूर से जाते थे ना रोज, उसकी कोई वैल्यू नहीं क्या? देखो क्या किया, ये अपराध नहीं है? बहुत बड़ा अपराध है। ऐसे उपकार की उपेक्षा नहीं कर सकते आप। हमेशा वो नजर में रहता है। गुरु हमेशा हमारे आंखों के सामने आते हैं, अपने हृदय मंदिर में से नीचे नहीं उतरते, वो वहीं रहते हैं। अपने गुरु के अप्रसिद्ध होने से उनको गोपन करके प्रसिद्ध ज्ञानी का नाम अपने मान सम्मान के लिए, अपनी इज्जत के लिए प्रकट करना बहुत बड़ा गुनाह है। सही क्या होना चाहिए? सही ये होना चाहिए, सत्पुरुष रूप गुरु के उपकार को अगोप्य रीत से प्रसिद्ध करना चाहिए, गुप्त नहीं रखना, उसके उपकार को प्रसिद्ध कर देना और उनके उपकार का सर्वोत्कृष्ट रूप से महिमा और गान करना। जहाँ पर महिमा करना वही करना, हर जगह करे तो भी प्रॉब्लम है। वो तो आपको मालूम पड़ जाएगा। हाँ, जैसे मुमुक्षुओं के साथ देखो एक बात बताओ, के अंदर भी हम करेंगे बोले तो उसका असर तो गलत रहेगा, तो महिमा नहीं होगी, उसके लिए उनको बताना भी नहीं। हाँ वही बोल बताता हूँ, समझता है उसको फायदा नहीं है। बताता हूँ। हमारे दिल में वो अभिप्राय नहीं रहना चाहिए कि सामने वाला उल्टा ग्रहण करेगा। हम बिजनेस करते हैं तो हम नेगेटिव सोचते हैं कि पॉजिटिव सोचते हैं, ठीक है ना। अभी आजकल के तो क्या है कि दुनिया को आत्मकल्याण की भावना नहीं है, इसलिए कोई जल्दी समझता नहीं इस बात को,
लेकिन हमारा नेगेटिव नहीं चलना कभी भी, हमारा काम है पॉजिटिव चलना। हम शुरू करें और उसका परिणाम बिगड़ते हैं तो हम बंद कर दें, लेकिन हम शुरू तो करना नहीं। ये लोग नहीं समझ सकेंगे, ऐसा करके हम अपने भावना को व्यक्त नहीं करें तो कैसे होगा? हम अपनी भावना को तो जरूर व्यक्त करें। नहीं चला के क्या, नहीं, एक बात सुनना पहले। चला के करने के पीछे हमारा क्या हेतु है? ऑटोमेटिक आता हो। और चला के करने की क्या बात है? ये तो सहज जीवन में आता है। हमको अगर फायदा हुआ है तो जीवन में उसका जबान तो उसका नाम आए बिना रहेगा नहीं, लोगों को मालूम पड़े बिना नहीं रहेगा, मालूम पड़ ही जाएगा। और उस वक्त तो नहीं छुपाना। और हम बोलेंगे नहीं तो लोगों को मालूम कैसे पड़ेगा? हाँ देखो अगर हाँ बोलो, अपना बोलो, उसमें खोज निकालो कुछ। आपका क्या कहना है? उपाधि बढ़ जाती है और नहीं समझता है, नहीं समझे तो नहीं समझे। हमारे को ये पैसा क्यों? इस समय आगे वाले के विचार आगे वाले के विचार उसमें उसको मैं बताने जाऊँ तब क्या? अगर हमको मालूम है तो जबरदस्ती, तो इसका मतलब ये आप जबरदस्ती करते हो। उसको तो यानी आज का उसका जो व्यवहार है आपके बारे में जानता नहीं है। मैं आपकी प्रसिद्धि की बात नहीं है, आपका अभी आपने जो ये रास्ता बताया उसके ऊपर उसकी श्रद्धा नहीं आ रही, उसने एक कोई दूसरा रास्ता अपनाया हुआ और उसको अपने करने जा रहे, तब क्या होगा? नहीं उसने आपको जब मालूम है ये बात कि भैया ऐसे एक दूसरा रास्ता अपनाया हुआ, ठीक है, तो अभी आप कम रास्ते में उसकी श्रद्धा आएगी या नहीं? ठीक बात है, वो भी आपको मालूम है। आपको आपका ये प्रयोजन नहीं है कि आप जबरदस्ती इधर की बात वहां घुसा, वो प्रयोजन नहीं है। यहाँ तो बात ये चल रही है कि आप गुप्त नहीं रख सकते अपने उपकारी का नाम, ठीक है ना? अच्छा दूसरी एक बात मैं बोलूं, ऐसा होगा गुप्त नहीं रखने वाली जो बात है, गुप्त नहीं रखना बोल के वैसा होगा तो वो अपना परिणाम खुद ही सामने वाले को दिखा देंगे ना। आपको सामने से जाके उसको बोलने की क्या जरूरत है? नहीं, क्योंकि क्या होता है जब आप उसकी विचारधारा जानते हो, ऑलरेडी उसके दिमाग में ऑलरेडी उल्टा उसकी विचारधारा जानते हो, असल में सही तरीका क्या है, अपना परिणाम सही तरीका क्या है मैं बताता हूँ क्या है। इससे ऐसा बन जाएगा कि लोग उसको पूछने लगे तुम्हारे गुरु। बात अलग है, ये बात बोलता हूँ मैं, इसके अलावा भी हम कहीं भी जावे तो कहीं कहीं क्या हम सत्संग में रोज जाते हैं, लोगों को मालूम है तो छेड़ते हैं सामने से, वो करते हैं ना, उंगलियां करते रहते हैं, उनको नींद नहीं आती है, कुछ न कुछ खोद काम चालू रहता है। गुरु के बारे में कुछ प्रशंसा कुछ हो गई स्वाभाविक से, तो हमारे गुरु के बारे में कुछ ऐसा जैसा तैसा बोलते थे, मुझे तो पेश आता है, दर्द होता है, दर्द होता है। इसलिए प्रशंसा ही नहीं करना ऐसा, इसलिए अपना चुप रहना, मुंह बंद रखना, हमको तकलीफ नहीं हो इसलिए। क्या गुरु की प्रशंसा से हमको तकलीफ होती है क्या? प्रशंसा नहीं, गुरु के बारे में कुछ बराबर ठीक नहीं बोलते। तो हमको पता, तो इसमें हमको पता चल जाता है ठीक कब नहीं लगता है। अगर गुरु के बारे में कोई कुछ बोले तो हमको ठीक नहीं लगता है, इसका मतलब क्या है कि हमको गुरु के प्रति भक्ति है। ये भक्ति हमको है कि नहीं, उसका टेस्टिंग पॉइंट कौन है? उसका टेस्टिंग हमको क्या पता है कि हमको भक्ति है कि नहीं? हमको जब भी पता चलेगा जब ऐसे विपरीत प्रसंग आएंगे तब, और उस वक्त हमारा टेस्टिंग हो जाएगा कि हम कितने पावर में हैं, कितनी भक्ति में हैं। एक बात तो ये है। दूसरा एक काम, दूसरा और एक फायदा होता है, ऐसे व्यक्तियों से हमारा राग मोह टूट जाएगा। टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूट जाएगा। और वो किसका फायदा है? अपना ही फायदा है। तो कोई घबराने की बात नहीं इसमें, क्योंकि इसमें अपना प्योरली फायदा है। उस व्यक्ति से हम दूर रहेंगे, अब सावधान रहेंगे हम, वो तो फायदा है ही है, अपने को मालूम हो ही गया। हम जबरदस्ती अपना विचार थोपना नहीं चाहते हैं। और अगर हम प्रशंसा करेंगे इस प्रकार से, ये सहज रूप से हो जाएगी, समझो हमारा जीवन ऐसा हो जाएगा। हम बात बात पे अपने गुरु का नाम लेते हैं, बात बात पे। इस काल में अगर किसी को शांति होती है तो इधर ही जाना चाहिए, यहीं सही सत्संग होता है, यहाँ आपको सब हर प्रकार के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। अगर ऐसा हम बोलते हैं तो हो सकता है कोई किसी को वाया खबर मिले, जिसको वो चीज चाहिए
वो चीज अब मिल जाए। ऐसा बहुत से केसेस बने, जैसे महेंद्र भाई का केस ऐसा ही बना है। ओम प्रकाश करके 96 में शिविर में आया था, तेलुगु प्रोफेसर है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा है। उसने मेरा कुछ लेक्चर सुना, मेरे कांटेक्ट में आया, तो उसने क्या, वो हर जगह घूमता है, बुमरा है, वो सबकी बातें सुनना आया था। वो जो ओम प्रकाश है, वो महेंद्र भाई को मिले होंगे किधर, तो बात कुछ निकली होंगी, तो बोले आपको अगर सही में जगह जाना है तो एक जगह बताता हूँ, आप वहां चले जाओ। टेलीफोन नंबर ले लिया और वहां से कांटेक्ट हुआ, और महेंद्र भाई को पूछना क्या हुआ है बाद में। ऐसा क्या होता है कि बड़े हम उसको अपनाए नहीं अपनाए, लेकिन इससे कई लोगों को फायदा होता है। हमारे नजर में कई जीव ऐसे होते हैं जो बहुत दुखी है, रास्ता ढूंढते हैं लेकिन मिलता नहीं है, कम से कम उसको गाइड कर सकते हैं ना इस बहाने। तो इसमें क्या किया हमने, गुरु की भक्ति की, हमने गुरु की प्रशंसा की। इसमें हमारा एंगल वो नहीं है कि उसको जबरदस्ती लाना, लेकिन उसको अगर शांति की जरूरत है तो मेरे को मालूम है ठिकाना, वहां आप जाना, वहां पूछताछ करना, और मेरे को पूरा विश्वास है कि आपका काम हो जाएगा। इसमें क्या तकलीफ हो रही है? ये हम हमारे कांटेक्ट में कोई आवे, उसको भी हम मालूम करें कि आपको अगर कोई ऐसा दुखी आदमी हो जिसका ऐसा लगता है कोई सहारा नहीं है, तो हमको बोलना, हमको उनको बात करना है, 2 बात है। ऐसा भी तो इस बहाने भी हम सेवा कर सकते हैं ना किसी की। उसमें क्या तकलीफ हो रही है हमारे? हाँ, उसका काम हो जाता है। और ये प्रॉब्लम कहाँ आता है, हमको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, समझो, इसलिए हम डरते हैं, क्योंकि सामने वाला 4 सवाल पूछेगा तो हम जवाब क्या देंगे, हम ही खुद भी ठिकाने में नहीं है, हमारे धरती पे पैर नहीं है बराबर। वो 4 सवाल पूछेगा, वो तो क्या जवाब देंगे, वो भी एक डर रहता है। लेकिन ये जो डर है, अगर हमारे को फायदा होगा तो वो डर निकल जाएगा। असल में एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी की सही प्रशंसा कर सकता है, वो बल हमारे में नहीं है आत्मज्ञान के पहले, क्योंकि हम जगत के वातावरण में हम फेस करने की हमारे में इतनी ताकत नहीं है। हम किस बेस पे फाइट करेंगे उनके साथ? अनुभव सबसे बड़ा बल रहता है, वो तो हमको प्रकट नहीं हुआ, इसलिए कुछ पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं, लेकिन फिर भी चेतावनी है। भले हमारे को अनुभव नहीं है, लेकिन अगर हमको थोड़ा बहुत भी फायदा हुआ है तो अपने उपकारी गुरु का गुप्त नहीं रखना, प्रकट करना, प्रशंसा में पीछे नहीं हटना। और ऐसा करते करते थोड़ी गालियां सुननी पड़े, थोड़ी तकलीफ होवे, अपने गुरु को कोई गाली दे दे, हम उनको जानते हैं कैसे हैं, सो क्या तुम तारीफ करते हो, और हमको अच्छा नहीं लगे, इसके लिए अपना काम बंद नहीं करना, अपना काम चालू रखना। उस व्यक्ति से हम दूर हो जाएंगे अपने आप। वो सही व्यक्ति नहीं है तभी ऐसा करता है। वो गाली क्यों देता है? कांटेक्ट में आने के बाद देता है कि कांटेक्ट में आने के पहले देता है? तो उसके बाद कहाँ सुनने की बात है? कांटेक्ट तो हमने किया है ना, हमको मालूम है क्या है क्या नहीं है। तो उस व्यक्ति को अवॉइड करना, उस पर विश्वास नहीं करना कभी भी। और जीवन के कोई भी क्षेत्र में विश्वास करने योग्य आदमी नहीं है, क्योंकि वो बिना पहचाने, बिना अनुभव से भी एल पेल जैसा है ऐसा बोल सकता है। ऐसे व्यक्ति से तो हमको बहुत सावधान रहना है, उसकी कोई बात पे हम भरोसा नहीं कर सकते। ऐसा होता है। ऐसा हुआ कलकत्ता मंदिर में एक किताब पढ़ते थे लोग, कुछ मुमुक्षु जीव, न जाने किसी को क्या सूझा, तो वहां के ट्रस्टियों ने मनाही हुक्म डाला, हमारे दिगंबर जैन मंदिर कलकत्ता में चौरंगी टेरेस में एक किताब कोई रखेगा नहीं और कोई पढ़ेगा नहीं, यहाँ एक किताब। और इसको पढ़ने से जिसको थोड़ा बहुत भी फायदा हुआ था, जो आपस में 3-4 जने रोज स्वाध्याय करते थे, उनमें जो एक देव था वो बहुत पावरफुल था, वो ट्रस्टियों को चैलेंज करके आया, अब किस आधार पे कहते हो कि नहीं पढ़ना, साबित करके बताओ कि इसमें ये गलतियां हैं। आपने पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा है ना, तो क्यों बोले? किस अधिकार से बोलते हो कि मंदिर आपके बाप का नहीं हमारा भी है, हमने भी इतना योगदान दिया, और वसाई में उन्होंने बहुत योगदान दिया। भले ट्रस्टी लेवल पे उनका नहीं चलता, लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़ा इज्जत है बाप के पास। आप बोल के बोलो यार, उसको निकालो, कौन सा पॉइंट गलत है बताइए मेरे, हम आपके साथ जवाब देते हैं। लेकिन ये कहां से निकाला आपने? फाइट किया और जीत गए वो फाइट में। रोज एक रखते हैं और रोज चुरा के लेके आते हैं, रोज दूसरा लेके आते हैं, वही पढ़ते, बिल्कुल सत्याग्रह कर लिया समझ लो उनके सामने, फाइट किया उन्होंने। ऐसा केस बना है, हम तो यही पढ़ेंगे।
और मजा ले किसी को हाथ लगाए तो हाथ तोड़ देंगे, ऐसा भी बोला है, इतना भी वो किया है पावर। ये फाइट करने की, तो जिसको फायदा होता है ना वो फाइट किए बिना नहीं रहता है, नहीं मत होता है। 11:15 हाँ 12:30 11:30 अशोक भाई क्यों बोल रहे नहीं देर से? सत्पुरुष रूप बहुत बड़ा रामायण महाभारत है, थोड़ा चेंज हो गया, चेंज नहीं हुआ है, वही चल रहा है, सत्संग के ऊपर ही चल रहा है, लाइन बराबर है। सत्पुरुष रूप गुरु के उपकार को अगोप्य रीत से प्रसिद्ध करना और उनके उपकार का सर्वोत्कृष्ट रूप से महिमा गान करना, अपनी ताकत को बड़ा बड़ा करके महिमा करना। दूसरों का जो होना वाला हो, हमारा बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा इसमें। इस मार्ग में चलने वाले जीव दूसरों की नहीं सोचते, मान अपमान की नहीं सोचते, गोलियां हम पे भी चलेगी वो नहीं सोचते, मौत की परवाह नहीं करते। इस मार्ग पे चलने वाले जीव, इस मार्ग पे चलने वाले जीव केवल अपने हित के बारे में सोचते हैं। दुनिया क्या बोलती है, किधर जाती है, मानती है नहीं मानती है, वो नहीं सुनते हैं, जगत की परवाह नहीं करते हैं। यहाँ इस मार्ग पे चलने वाले लोग गुरु का मान अपमान कोई कर सकता ही नहीं, पहली बात तो किसी की हैसियत नहीं है। आप सूर्य को गाली दोगे तो क्या सूर्य को वो लगती है गाली? क्या वो कुछ नहीं होता, उनका कुछ बिगाड़ा नहीं होता है। गाली देने वाले का बहुत बुरा होता है, उनका कुछ नहीं होता है। आप गुरु की फिक्र आप मत करो, गुरु अपनी फिक्र करना जानते हैं अच्छी तरह से। हमारी वो ताकत नहीं है कि हम गुरु की रक्षा कर पाए, गुरु की रक्षा स्वयं करेंगे। दर्द तो होता ही है, दर्द होता है तो उसमें आपको फायदा है, तो बताया ना मैं आपको। दर्द नहीं हो तो क्या? अगर आपको दर्द होता है तो क्या होता है, आपकी भक्ति की टेस्टिंग है एक बात, दूसरा उस व्यक्ति से आप दूर रहने का आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा, आप बचे रहोगे ना उससे। आपका उनके प्रति जो थोड़ा बहुत भी लगा वो टूट जाएगा अगर आप सही में गुरु प्यार करते हो तो। बात करना पसंद नहीं करोगे, गेट आउट बोलोगे उसको।